हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जो कई लोगों की समस्याएं हैं, किसी एक की नहीं है। कई सारी औरतों की समस्याएं हैं, पत्नियों की समस्याएं हैं और उनके पति की समस्या भी वही है। तो शुरुआत करते हैं हम कि क्वेश्चन पहला ये है कि पत्नियां कहती हैं हमारे पति हमारे साथ फ्लर्ट नहीं करते, रोमांस नहीं करते, उसके पीछे क्या कारण है। और पति भी यही कहते हैं कि हमारी पत्नी हमें पसंद नहीं करती, ये है वो है। शादी के 1-2 साल बाद ऐसा शुरू हो जाता है आपस में। तो इसके पीछे मेन रीज़न ये नहीं है कि वो किसी और को पसंद करती है और ना वो किसी और को पसंद करता है। ना तो इसमें पति की गलती है ना पत्नी की, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। सबसे बड़ा रीजन ये है कि दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे कि आखिर किस कारणवश हमारी पत्नी हमें पसंद नहीं कर रही है या हमारे पति हमें पसंद नहीं कर रहे हैं। इसमें कारण क्या है? तो इसमें सबसे पहला कारण यही है कि जब भी शादी होती है, एक पति पत्नी का संबंध बनता है, पति पत्नी का आपस में, जब तो वो 1 साल तक या मान लीजिए 6 महीने 8 महीने ऐसे बहुत अच्छा चलता है, एकदम आनंदमय जीवन चलता है। वैसा जीवन वो जीवन भर भोगना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलता। उसके पीछे का कारण आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी अपनी पत्नी या पति घर पे रहते हैं तो आपस में जब उनका मन हुआ पति का या जब भी पत्नी मन हुआ तो रोमांस चालू। ये कोई मतलब नहीं है कि जब मन हुआ तब रोमांस करना शुरू। जैसे हमारे खाने का शेड्यूल है, जैसे हमारे उठने बैठने का शेड्यूल है, जैसे हमारे सोने का शेड्यूल है कि हाँ हम रात होगी तभी सोएंगे या हम दोपहर के 2 बजे बाद ही लंच करेंगे, तो वो शेड्यूल है। ऐसे शादी के जीवन में प्रेम करना भी एक शेड्यूल होता है कि हाँ हरदम नहीं कि लग जाओ भैया अभी मन हो रहा है अभी रोमांस कर लेते हैं, ये कोई मतलब नहीं होता यार। सबसे बड़ा शेड्यूल ये होता है कि आप अपनी पत्नी को इम्प्रेस कैसे करेंगे, आप अपने पति को इम्प्रेस कैसे करेंगे। तो उसके लिए ना आपको एक काम करना पड़ेगा। जो काम आप दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं वो अपने पति के लिए करिए, और आप जो अपने दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, पति लोगों से कह रहा हूँ, जो दूसरों को दिखाने के लिए कहते हैं वो अपनी पत्नी के लिए करें, तब जाके जीवन सुखमय होगा। अब काम ये है कि जैसे कि आप किसी शादी फंक्शन में या किसी के रिलेशन में कुछ है, अगर मान लो पार्टी वार्टी, तो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, पत्नी को बुलाया गया तो पत्नी ऐसे सज धज के जाएगी जैसे पहली बार किसी को देखना है वहाँ। तो ये गलत है। और पति का भी यही हाल है, पति भी अगर कहीं बुलाया गया तो वो भी ऐसे सज धज जाएगा जैसे किसी दूसरे के लिए दिखाने जा रहे हो। अरे वही काम आप अपनी पत्नियों के लिए करो, पत्नियां अपने पति के लिए करें, तो दोनों में आपस का संबंध बहुत अच्छा बना रहेगा। एक टाइम शेड्यूल बनाए कि हाँ हमें रोमांस 10 दिन बाद ही करना, कितना भी कोई जिद करे नहीं, कंट्रोल करना है अपने ऊपर। और पतियों के लिए भी है ये, पत्नियों के लिए भी है। पति लोगों से कहना है कि भाई तुम भी कंट्रोल करो, तुम्हारी वैल्यू रेपुटेशन बनी रहेगी। और जो तुम सेंट मार के इधर इधर और चल देते हो दूसरों की पार्टियों में, ये गलत है। आप जो चीज दूसरों को दिखाने के लिए करते हो वैसा खुद तैयार होकर अपने घर में रहो, अपनी पत्नी के सामने रहो, उसकी नजर में अच्छे बने रहो। अरे जिसके साथ जीवन बिताना है उससे संबंध बनाओ ना। दूसरे पत्नियों के साथ संबंध और नजर दिखाने से क्या मतलब है यार, बताओ। और मैं बस यही बात पत्नियों के लिए भी लागू होती है कि जो आप साड़ी का पल्लू यहाँ रख के और यहाँ परफ्यूम मार के और बाल बाल सेट करके क्रीम पाउडर लगा के लिपस्टिक वगैरह लगा के चल देती हैं दूसरों की पार्टियों में उनके लिए भी यही बताना चाहता हूँ कि जिस तरह आप सज धज के दूसरे की पार्टियों में दूसरों को दिखाने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार आप अपने पति के सामने अगर सज धज कर आएंगे तो वो जरूर फ्लर्ट होगा, वो तुमसे रोमांस करने की कोशिश भी करेगा। तुम कहते हो कि ना तुम्हारा प्यार खत्म हो गया 1 साल बाद, तुम्हारे साथ
नहीं उठता बैठता, नहीं लेटता है, तुम्हारा रोमांस खत्म हो गया, ये तुम्हारा वहम है। अरे जिस प्रकार तुम दूसरों के लिए तैयार होके जाते हो ना, उस प्रकार अपने पति के लिए तैयार होके आओ। उसका मन ना बहक जाए तो मेरा नाम बता देना, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, पहले सब्सक्राइब कर लो उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देना। तो आगे एक और पॉइंट लेके आएंगे, कमेंट करके जरूर बताना कि किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। अभी तो फिलहाल मेरे पास यही था, और मैं दोनों से निवेदन करना चाहूँगा भाई कि अपने जीवन को सुखमय बनाओ और एक दूसरे के लिए तैयार होकर आओ, ना कि तीसरे बंदे को दिखाना है। तुम्हें लाइफ टाइम तुम दोनों को एक साथ बिताना है, तो इसलिए आपस में बना के रखो। और आपस में जो प्रेम तुम बाहर के लोगों को दिखाते हो, जितने प्रेम से तुम बाहर के लोगों से बात करते हो, जितने प्रेम से तुम बाहर के लोगों से व्यवहार करते हो, बिहेवियर आता है तुम्हारा, उतने प्रेम से तुम अपने घर में भी बिहेवियर करो। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा परिवार भी सुखी, तुम भी सुखी, तुम्हारे जीवन में कोई अड़चन नहीं आएगी, ना तुम्हारे घर में कोई क्लेश होगा। तो इसलिए भाई अपने परिवार को लेकर चलो, किसी को लेकर ना चलो। आगे के लिए कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो, और आगे भी बताऊंगा फिर अगली टॉपिक पे बात। और अभी के लिए तो राम राम। अब आप चैनल को लेकिन सब्सक्राइब कर लेना, तब जाना भाई वीडियो को लाइक करके। थैंक यू।